जी हाँ दोस्तों, स्वागत है अपना परिवार करियर मेकर बाय डीके सर। इससे पहले हम फिजिक्स और केमिस्ट्री का पार्ट बाय पार्ट करके चैप्टर वाइज डाले हैं और हम सब फिजिक्स केमिस्ट्री कंप्लीट हो गया। और जो हम पढ़ेंगे बायोलॉजी, बायोलॉजी में जो हम सब पढ़ने वाले हैं वो है प्रजनन तंत्र। इसमें जानेंगे नर और मादा के बारे में। जो भी इसके अंतर्गत क्वेश्चन होगा सारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। और जो भी साथियों पहली बार वीडियो देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और बेल आइकन जरूर करें। ठीक है, आप सब पहला क्वेश्चन बताइए, यदि किसमें शामिल हो तो और भी अधिक विविधता उत्पन्न हो जाएगा। सबसे अधिक विविधता उत्पन्न होता है लैंगिक प्रजनन की अलैंगिक प्रजनन। लैंगिक प्रजनन, लैंगिक प्रजनन में सबसे अधिक विविधता उत्पन्न होता है। एक जीव जीन में बदलाव किए बिना उसके दो भाग में विभाजित हो जाता है, वो कौन है? अलैंगिक। दो भाग में विभाजित हो जाएगा तो अलैंगिक। लैंगिक प्रजनन में शुक्राणु अंडाणु का संलयन शामिल होता है। लेकिन किस प्रजनन में शुक्राणु अंडाणु संलयन शामिल है? लैंगिक में। जीवाणु में कौन सा जन्म द्विविभाजन करता है? जीवाणु में अलैंगिक की लैंगिक? अलैंगिक, बाइनरी विखंडन। अलैंगिक प्रजनन में लैंगिक प्रजनन से भिन्न है, क्योंकि अलैंगिक प्रजनन में क्या होता है? अलैंगिक जो है ना लैंगिक से भिन्न है। क्यों? क्योंकि नए जीव आनुवांशिक रूप से माता पिता के समान होता है। अलैंगिक प्रजनन में नए जीव आनुवांशिक रूप से माता पिता के समान होते हैं। अलैंगिक जनन क्या है कि सिर्फ एकल जीव भाग लेते हैं। अलैंगिक जीवन में अलैंगिक जनन में सिर्फ एकल जीव होगा। अलैंगिक जनन में दो जीव, जैसे नर और मादा। और अलैंगिक जनन में इस प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न जीव में विविधता नहीं पाई जाती है। बोलेगा अलैंगिक प्रजनन में विविधता पाता है कि नहीं पाता? नहीं पाता है। अलैंगिक प्रजनन में सर्वाधिक विविधता पाया जाता है। युग्मक का निर्माण कौन करता है? अलैंगिक की लैंगिक? लैंगिक। नर और मादा युग्मक का निर्माण नहीं करता है, अलैंगिक। जनन, जनक और संतति में पूर्ण समानता पाई जाती है। अलैंगिक में कि लैंगिक में? अलैंगिक में। जनक और संतति में पूर्ण समानता पाई जाती है अलैंगिक में। जनक और संतति में केवल आनुवांशिक रूप से समान होते हैं, शारीरिक संचरण विविधता पता, मतलब आनुवांशिक रूप से समान लेकिन शारीरिक विविधता होता है लैंगिक में। पहला क्वेश्चन इसका है, प्रजनन की प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न होने वाला भिन्नताएं किससे होता है? किससे जो ना उत्पन्न भिन्नता होता है? वंशागत के कारण। प्रजनन की प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न होने वाली भिन्नताएं वंशागत के कारण होता है। एक पुष्प में लैंगिक जनन की परिघटना का सही क्रम बताएं। पुष्प में लैंगिक परिघटना की सही क्रम कोई बताइए? परागन, निषेचन, भ्रूण और नवोद्भिद। एक पुष्प में लैंगिक जनन की परिघटना परागन, निषेचन, भ्रूण, नवोद्भिद। आप सब आज पढ़ के नया है, टेलीग्राम पर लगभग हम डाले हैं। जितना भी होता है टेलीग्राम पर हम डाल देते हैं। आप सब टेलीग्राम को जरूर देखें, व्हाट्सएप से ज्यादा हम टेलीग्राम पर भेज ही देते हैं। पहले मानव नर में मूत्र और वीर्य के प्रवाह के लिए एक ही मार्ग है, जिसे क्या कहते हैं? मूत्र मार्ग। मतलब पेशाब और वीर्य के प्रवाह के लिए एक ही मार्ग है, जिसे क्या कहते हैं? मूत्र मार्ग। शुक्रवाहिका मूत्राशय से आने वाली ट्यूब के साथ जुड़कर एक समान मार्ग का निर्माण करता है, जिसे क्या करते हैं? मूत्र मार्ग। शुक्रवाहिका मूत्राशय से आने वाली ट्यूब के साथ जुड़कर एक समान मार्ग का निर्माण करता है, जिसे क्या कहते हैं? मूत्र मार्ग। किसके द्वारा शुक्राणु वृषण से बाहर आते हैं? शुक्रवाहिका। शुक्रवाहिका के द्वारा शुक्राणु वृषण से बाहर आते हैं। पुरुष में प्राथमिक यौन अंग कौन सा है? वृषण। पुरुष में प्राथमिक यौन अंग कौन है? वृषण। नर प्रजनन तंत्र के कौन से अंग में मुख्य आनुवांशिक सामग्री पाई जाती है? ये शुक्राणु। नर प्रजनन तंत्र के कौन से अंग में मुख्य आनुवांशिक सामग्री पाई जाती है? शुक्राणु। नर जनन कोशिकाओं का उत्पादन कहाँ होता है? नर जनन कोशिका का उत्पादन वृषण में। नर जनन कोशिका का उत्पादन होता है वृषण में। बोलेगा कौन जो है ना नर प्रजनन का हिस्सा नहीं है? तो जो है जान जाते हैं, अन्नकोश की थैली, प्रोस्टेट ग्रंथि, वृषण, ये सब क्या है? नर प्रजनन का। गर्भाशय, ग्रीवा हो गया, ये सब कौन सा है? मादा का। यौन प्रजनन में माता पिता का योगदान क्या होता है? अपने जीन का कितना भाग? आधा हिस्सा होता है। यौन प्रजनन में माता पिता का योगदान अपने जीन का आधा हिस्सा। शुक्राणु और युग्मक के संयोग की कौन सी प्रक्रिया युग्मनज नामक संरचना का निर्माण में परिमापी है? निषेचन।
शुक्राणु और युग्मक के संयोग की कौन सी प्रक्रिया युग्मनज नामक संरचना के निर्माण में परिमापी है? निषेचन। जनकों से संतति में संप्रेषित होने वाली लक्षण किसमें विद्वान होते हैं? जनक से संतति में संप्रेषित होता है किस लक्षण के कारण? जीन के कारण, वही हुआ। डिम के साथ शुक्राणु का निषेचन कहाँ होता है? डिम के साथ, ठीक है, फैलोपियन ट्यूब। डिम के साथ शुक्राणु का निषेचन फैलोपियन ट्यूब। कौन सा अंगों में वृद्धि और विकास के पश्चात गर्भ बन जाता है? किससे जो है ना वृद्धि और विकास का गर्भ धारण कर लेता है? किससे? भ्रूण के विकास के साथ। भ्रूण विकास होगा तब ना अंडाणु और शुक्राणु का निर्माण होकर क्या बनता है? भ्रूण बनता है ना। अब भ्रूण से ना अति होता है युग्मनज होकर के। भ्रूण के भोजन संग्रहित करने वाली जनक कोशिका को क्या कहा जाता है? मादा युग्मक। भ्रूण के लिए भोजन संग्रहित करने वाली जनक कोशिका को मादा युग्मक बोलते हैं। बढ़ते भ्रूण के धारण और पोषण के लिए हर महीने मादा प्रजनन प्रणाली का कौन सा हिस्सा अपने आप को तैयार होता है? गर्भाशय। बढ़ते भ्रूण के धारण और पोषण के लिए हर महीने मादा प्रजनन का कौन सा हिस्सा अपने आप को तैयार होता है? गर्भाशय। आगे बताइए कि रजोधर्म या मासिक धर्म के द्वारा बढ़ते भ्रूण के धारण और पोषण के लिए अपने आप को तैयार कौन रहता है? गर्भाशय। गर्भाशय मतलब है वही। निषेचन अंड का आरोपण पूर्ण होता है कितने दिन में? निषेचन अंड का 1 सप्ताह 6 से 7 दिन में। निषेचन अंड का आरोपण होता है 6 से 7 दिन। ये लगभग बताते हैं, एक्यूरेट थोड़ी होता है इसका, मतलब कोई सीमा नहीं होता। वृषण से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? टेस्टोस्टेरोन या एंड्रोजन भी बोलते हैं इसको, एंड्रोजन हार्मोन। एंड्रोजन हार्मोन किस में जाता है? पुरुष में। एस्ट्रोजन हार्मोन महिला में। शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है? वृषण में। शुक्राणु का निर्माण वृषण में। युवावस्था के समय लड़कों में दिखाई देने वाली उपस्थिति में बदलाव लाता है कौन सा हार्मोन? टेस्टोस्टेरोन। गर्भाशय में मानव भ्रूण किस द्रव में तैरता रहता है? बहुत इंपोर्टेंट, बहुत अच्छा, एमनियोटिक द्रव। गर्भाशय में मानव भ्रूण किस द्रव में तैरता है? एमनियोटिक द्रव। किसमें मांसपेशी के लयबद्ध संकुचन के परिणाम स्वरूप बच्चा पैदा होता है? गर्भाशय। गर्भाशय में मांसपेशी के लयबद्ध संकुचन के परिणाम स्वरूप बच्चा पैदा होता है गर्भाशय। गर्भाशय किसके माध्यम से योनि में खुलता है? ठीक है, गर्भाशय ग्रीवा। गर्भाशय ग्रीवा के माध्यम से योनि में खुलता है। अंडा अंडाशय से कोख में किसके माध्यम से लाया जाता है? डिम्बवाहिनी। ठीक है, अंडा अंडाशय से कोख में किसके माध्यम? डिम्बवाहिनी। मादा रोगाणु कोशिका या अंडा किसमें निर्मित होता है? अंडा किसमें निर्मित होता है? अंडाशय या ओवरी बोलते हैं उसको। हाँ, मादाओं में अंडाणु उत्पादन की प्रक्रिया क्या कहता है? अंडाणु उत्पादन, अन्नजनन। अन्नजनन कह सकते हैं। गतिशील जीवाणु कोशिका को क्या कहा जाता है? एलपी टेक्नीशियन 17/8/2018 में पूछा है ये। इसको नर युग्मक। गतिशील जीवाणु कोशिका क्या कहते हैं? नर युग्मक। आगे बताइए आप सब कि किस प्रकार के प्रजनन में पूर्ण वयस्क छोटे छोटे जीव में अपने शरीर से अलग हो जाते हैं और एक नया स्वतंत्र जीव बनते हैं? मुकुलन, जैसे हाइड्रासम नहीं होता है यही। एक कोशिका के दो समान संतति कोशिका में विभाजन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? एक समान से दो कोशिका में विभाजन होता है, द्विखंडन। कोशिका के दो समान संतति में विभाजन की प्रक्रिया को विखंडन बोलते हैं। कोशिका के दो समान संतति कोशिका में विभाजन को क्या होते हैं? विखंडन। और कोशिका के दो समान संतति में विभाजन की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? द्विखंडन। एक ही हुआ, विखंडन को द्विखंडन हुआ, एक ही हो गया। मानव प्रजनन प्रणाली का कौन सा हिस्सा मां के रक्त से भ्रूण को पोषण प्रदान करता है? प्लेसेंटा। मां के रक्त से भ्रूण को पोषण प्रदान करता है प्लेसेंटा। प्लेसेंटा को हिंदी में क्या बोलते हैं? गर्भनाल। गर्भाशय, अंडाशय, फैलोपियन ट्यूब किसका हिस्सा है? मादा जनन का। और शुक्रवाहिका किसका हिस्सा है? पुरुष का। कौन जो है ना संकीर्ण ट्यूब जो योनि को गर्भाशय से जोड़ता है? अभी बताए थे गर्भाशय ग्रीवा। जायगोट का गठन फैलोपियन ट्यूब में होता है, कहाँ? जायगोट का गठन फैलोपियन ट्यूब में ही होता है, बताइए। हाँ,
गर्भाशय में भ्रूण को पोषण कौन प्रदान करता है? प्लेसेंटा। एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, रिलैक्सिन किसमें पाया जाता है? महिला। मादा प्रजनन का 3 हार्मोन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और रिलैक्सिन। कौन हार्मोन जो है ना ग्राफियन फॉलिकल द्वारा स्रावित होता है? एस्ट्रोजन। ग्राफियन फॉलिकल द्वारा स्रावित होता है एस्ट्रोजन। आगे बताइए, गर्भाशयी एंडोमेट्रियम वृद्धि को प्रेरित करता है तथा अन्नवाहिनी के परिवर्धन को पूर्ण करता है। अन्नवाहिनी परिवर्धन को कौन पूर्ण करता है? एस्ट्रोजन। अन्नवाहिनी के परिवर्धन को पूर्ण करता है एस्ट्रोजन। रजोनिवृत्ति को आभास होने लगता है तथा स्तन ढलने लगता है किस हार्मोन से? प्रोजेस्टेरोन नहीं, एस्ट्रोजन। रजोनिवृत्ति का अभाव होने लगता है तथा स्तन ढलने लगता है एस्ट्रोजन। कौन सा हार्मोन का स्राव प्रतिपंडी या कार्पलसिटियम कोशिका द्वारा है? कार्पलसिटियम कोशिका द्वारा किस हार्मोन का होता है? तो प्रोजेस्टेरोन। एस्ट्रोजन से सहयोग कर स्तन के विकास और दूध ग्रंथि को सक्रिय कौन करता है? प्रोजेस्टेरोन। दोनों रहेगा तो प्रोजेस्टेरोन मरेगा, प्रोजेस्टेरोन नहीं रहेगा तो दोनों में प्रोजेस्टेरोन ज्यादा अति करता है। गर्भावस्था एवं प्रसव में होने वाले परिवर्तन में संबंध रखता है कौन? ये है प्रोजेस्टेरोन। गर्भावस्था एवं प्रसव में होने वाले परिवर्तन में संबंध रहता है प्रोजेस्टेरोन। गर्भाधारण के निर्धारण वाला हार्मोन किसको कहते हैं? गर्भाधारण का निर्धारण, इसको बोलते हैं प्रोजेस्टेरोन को। गर्भावस्था में अंडाशय, गर्भाशय और अपराम उपस्थित रहता है कौन सा हार्मोन? रिलैक्सिन। अंडाशय, गर्भाशय और अपराम उपस्थित है रिलैक्सिन। कौन सा हार्मोन गर्भाशय ग्रीवा को चौड़ा करता है और बच्चे को जन्म में सहायता मिलती है? रिलैक्सिन मतलब रिलैक्स करना, ये सॉरी। निषेचन के परिणाम स्वरूप किस एक का निर्माण होता है? निषेचन के परिणाम स्वरूप युग्मनज का। मानव शरीर में निषेचन की क्रिया कहाँ संपन्न होता है? फैलोपियन ट्यूब में। नर और मादा युग्मक आपस में मिलकर क्या बनते हैं? युग्मनज या जायगोट। मादाओं में अंडाणु उत्पादन की प्रक्रिया क्या बोलते हैं? अंजनन। मानव भ्रूण का हृदय कब स्पंदन करने लगता है? किस चौथे? हृदय स्पंदन करता है चौथे सप्ताह में। महिलाओं में यौवन की शुरुआत किस में होती है? रजोनिवृत्ति की रजोदर्शन में। रजोदर्शन। महिलाओं में यौवन की शुरुआत रजोदर्शन। मासिक धर्म के कारण योनि में रक्त किसके कारण होता है? गर्भाशय की परत टूटने के कारण। गर्भाशय की परत टूट जाता है तो क्या होता है? रक्त का स्राव होता है। रजोदर्शन, रजोचक्र एमसी का नियमन करने वाला ग्रंथि कौन है? रजोचक्र। इसका फुल फॉर्म पूछता है, कोई बता सकते हैं? मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल। रजोचक्र का नियमन करने वाला ग्रंथि कौन है? रजोचक्र का पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि का वजन कितना होता है? 0.6। प्राणी के विकास की प्रारंभिक अवस्था को क्या बोलते हैं? प्राणी का विकास होगा उस अवस्था को क्या कहते हैं? भ्रूण। आगे बताइए कि परागकण के अध्ययन को क्या बोलते हैं? पैलिनियोलॉजी। पैलिनियोलॉजी। पुरुषों के वृषण के अंदर किसका निर्माण होता है? वृषण के अंदर शुक्राणु का निर्माण। देखो पूछा था। प्रत्येक मानव कोशिका में कितना जोड़ी गुणसूत्र होता है? 23 जोड़ी या 46 होता है। अब प्रजनन के दौरान माता पिता 23वें गुणसूत्र का योगदान करते हैं ताकि परिणाम से युग्मनज में 46 गुणसूत्र, 23वें जोड़ी गुणसूत्र होता है। कौन सा हार्मोन एस्ट्रॉयड हार्मोन होता है? एस्ट्रोजन हार्मोन। एस्ट्रॉयड हार्मोन जो ग्राफियन फॉलिकल द्वारा स्रावित होता है। भ्रूण द्रव में तैरता है जो एक थैली में निहित होता है, उसको क्या बोलते हैं? एमनियोटिक। शुक्र जनन नलिका के बीच शुक्र जनन नलिकाओं के बीच अंतराली कोशिका के समूह पाए जाते हैं जो क्या कहते हैं? टेस्टोस्टेरोन। इसके तहत ये टॉपिक समाप्त हुआ। कल का जो टॉपिक है हम सब पढ़ेंगे ग्लैंड्स के बारे में, ग्रंथियां पढ़ेंगे। कल का टॉपिक में क्या है? ग्रंथियां। ग्रंथियां में आपका क्वेश्चन 46 क्वेश्चन है, आपको टेलीग्राम पर हम डाल देंगे, आप सब जरूर उससे देखिए, देख करके याद कीजिए, मजा आ जाएगा पढ़ने में। ठीक है, तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।